एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन और फार्मूलेज में है जो बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है चैप्टर क्लास 12 का है। चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है। चैप्टर 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसमें क्या हुआ, गतिमान आवेश चुंबकत्व। एक वैज्ञानिक का नाम था, उनका वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टेड का प्रयोग, मतलब ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग करना चाहते थे और कुछ, हो गया और कुछ। ऐसा हुआ कि इन्होंने एक लूप लिया, उस लूप में एक धारा प्रवाहित की। यहाँ एक चालक लिया, उस चालक में धारा प्रवाहित की। ये चालक है, इसमें इन्होंने धारा प्रवाहित की। जैसी धारा प्रवाहित की तो यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी जिसे कंपास सुई बोलते हैं। ये चुंबकीय कंपास सुई होने की वजह से ये कंपास सुई रखी हुई थी। ये कंपास सुई होने की वजह से ये जो धारा में जो हमारी ये धारा प्रवाहित हो रही थी, तो धारा प्रवाहित होते समय ये हमारे इसमें क्या हो रहा था कि ये सुई हिलने लगी थी। सुई क्या होने लगी थी? हिलने लगी थी। जब ये सुई हिलने लगी तो इनको पता चला कि ये सुई क्यों हिल रही है। ये कई बार कोशिश किया ये सुई क्यों हिल रही है, सुई क्यों हिल रही है, कई बार कोशिश किया। जब कई बार कोशिश किया इन्होंने, तो इन्होंने कई बार कोशिश किया, बार बार कोशिश करने पर ये सुई हिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर सुई हिल रही है, इसका मतलब ये जब कोई चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरीके आपके गतिमान आवेश गतिमान करने लगते हैं। तो जैसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो आवेश है, जो आवेश का एक क्षेत्र बन जाता है, आवेश गतिमान करने लगते हैं उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा अगर नहीं आती चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? जब किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर का जो क्षेत्र बनता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। दूसरी चीज, ऑस्टेड ने कहा कि जैसे ये चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इसके जो चारों तरफ आवेश गतिमान होने लगते हैं, इसमें से जो गतिमान आवेश होते हैं इसे ही चुंबकीय प्रभाव भी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय प्रभाव भी बोलते हैं। तो ये आपके चुंबकीय प्रभाव भी से कहते हैं। इसे ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, मतलब ऑस्टेड का नियम, वो आपका प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती नियम। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि हम एक, उन्होंने पेंच लिया, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, तो हमने एक पेंच बनाया। ठीक है, ये पेंच, सपोज दैट ये पेंच बना हुआ है, ये पेज बना हुआ है। इस पेज में ये पेज बना हुआ है। उन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि यदि हम पेंच को प्रेशर देते हैं तो बल हमारी इस साइड तक लगती है, तरफ लगती है। ठीक है, तो ये बल को बताती है, और जब बल लगती है तो ये नीचे वाली जो पॉइंट बोलती है ये धारा को पॉइंट करती है। किसको पॉइंट करती है? धारा को। तो हम मैक्सवेल के अनुसार, इस मैक्सवेल दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार, जब किसी पेंच को हम नीचे की तरफ या तो उसमें घुमाएं तो घुमाने समय हमारा जो बल उसके घुमाने समय लगेगा, मतलब जो घुमाओगे तो इस तरह के बल लगेगा, और धारा दिशा नीचे की ओर हो, तो इसे ही क्या कहते हैं? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। ओके बेटा।